नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे गार्डन देसी खजाना में। आज मैं आपके साथ धनिया उगाने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें सबसे चाहिए धनिया के बीज। धनिया के बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। अगर मिट्टी सख्त हो तो पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं धनिया के बीज की। धनिया के बीज को हल्का सा दबाकर 2 भागों में तोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने एक बेलन की सहायता से इनको 2 भागों में तोड़ा है। अब सबसे पहले हमने एक क्यारी तैयार की है। क्यारी में वही हमने गाय की गोबर देसी खाद मिलाई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी हिस्से में हमें धनिया लगाना है उस पर एक सीधी सीधी लाइनें खींच लेते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे, चाहे सीधी चाहे आड़ी, क्यारी के हिसाब से लाइनें खींच लीजिए। ज़्यादा गहरी लाइन नहीं खींचनी है, केवल इतनी ही खींचनी है, हल्की हल्की सी, ताकि हमें बीज ऊपर से ही दिखाई दे। ज़्यादा नीचे दबा देंगे तो उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम अपने अनुसार, हमारी क्यारी के अनुसार सीधी सीधी लाइनें खींच लेते हैं। क्यारी की मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से भुरभुरी किया है, ताकि धनिया के बीज आसानी से अंकुरित हो सकें। तो ये मैंने पूरी लंबाई में लाइन खींच ली है। क्यारी बहुत छोटी सी है क्योंकि धनिया काफ़ी लग जाता है। इतनी थोड़ी सी जगह में काफ़ी धनिया हमें मिल जाता है। अब हम इन क्या करेंगे, जो हमारे पास धनिया के बीज हैं, जिसको कि हमने बेलन की सहायता से 2 हिस्सों में टुकड़ों में तोड़ लिया है, इन टुकड़ों को इन लाइनों के अंदर धीरे धीरे डाल देंगे। पूरी ही जैसी भी हमारी लाइनें खींची हैं हमने, उसके अंदर उसमें बिखेर दीजिए। लाइन के अनुसार ही बिखेर दीजिए, लाइन के अंदर ही बिखेरिएगा, बाहर नहीं निकले। कुछ निकल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु कोशिश कीजिए कि लाइन के अंदर ही निकले। तो इस तरह से हम सभी लाइनों के अंदर धनिया लगा देते हैं। ये वाला तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जब इसमें धनिया उग जाता है तो हमें काटने में बहुत सहूलियत होती है। आराम से आप एक लाइन को यूज़ करिए, फिर अगले दिन दूसरी लाइन को यूज़ करिए, जब तक आप लास्ट लाइन तक पहुँचेंगे, जब तक आपका वापस पुनः पहली वाली लाइन में धनिया तैयार हो जाता है। तो इस तरह से पूरे उसमें धनिया लगा दीजिए, धनिया के बीज डाल दीजिए। अब हम इन बीजों के ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं। ध्यान रखना है हमें इस बात का कि इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी की परत नहीं चढ़ानी है, केवल हल्की हल्की मिट्टी से ही इसको ढक देना है। बीजों को बहुत गहराई में नहीं दबाना है, क्योंकि इससे इनके अंकुरण होने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर हमने सही तरीके से इसमें नमी को बनाए रखा तो आप मान के चलिए कि 6 या 7-8 दिनों के अंदर अंदर छोटे के धनिया के पौधे निकलने लगते हैं। तो उस समय हमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, केवल ज़रूरत के अनुसार इसमें सिंचाई करनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने क्यारी के अंदर धनिया के बीज बिखेर दिए हैं, और वो भी लाइन के अंदर। आप सोचिए जब इसमें धनिया निकल जाएगा तो ये क्यारी कितनी सुंदर लगेगी। मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। अब हमने इसके अनुसार देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से मिट्टी को हम बिछा देते हैं, ताकि ये बीज ढक जाए। धनिया की अच्छी पैदावार के लिए रोज़ाना 4 से 5 घंटे धूप मिलना भी फ़ायदेमंद रहता है। जब धनिया निकलने लगे तो समय समय पर खरपतवार भी हटाते रहें, ताकि पौधों को पूरा पोषण मिल सके। घर पर उगाया गया धनिया न सिर्फ ताज़ा होता है, बल्कि इसमें किसी तरह की भी हानिकारक रसायनों का भी डर नहीं रहता। थोड़ी सी मेहनत से ही हम लंबे समय तक अपने किचन के लिए ताज़ा धनिया प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हम गृहिणी की जब हम सब्ज़ी में धनिया डाल देते हैं तो उससे सब्ज़ी का स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो जब घर में ही धनिया लगेगा तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ले सकते हैं। तो हमारी थोड़ी सी ही मेहनत से हमको किसी भी समय हरा धनिया तैयार मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी ही गार्डनिंग की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।